Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and this is our next part of the chapter number 3 of history. Students, लास्ट चैप्टर पे हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हिटलर का जन्म हुआ, वो कैसे सेना पे भर्ती हुआ और धीरे धीरे उसने किस तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट में वो एक नाजी पार्टी बनाते हैं और उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, तो पहले चुनाव में उसको 2.6% वोट मिलते हैं, बट जब नेक्स्ट जब इलेक्शन होते हैं तो उसको 37% वोट मिलते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि जब उसको इतने परसेंट वोट मिले तो उसके आगे फिर हुआ क्या। उसके आगे हुआ कि 37% वोट मिलने के बाद जो हिटलर था तो उसको एक अच्छा परसेंटेज वोट मिला, इसलिए सरकार मेजॉरिटी पे तो नहीं आ सकती थी, लेकिन जो अलायंस गवर्नमेंट बनाना था उसके लिए आसान हो गया। अब हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो हिटलर है वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया, उसको इतने परसेंट वोट मिले कैसे। ये एक बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी सेकेंड इलेक्शन में इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कैसे गेन कर सकती है। तो ऐसा क्या था हिटलर में। तो सबसे पहली बात ये थी कि जो हिटलर था उसको बात करने की शैली, जो उसकी जो भाषण देता था, जो लोगों को समझाता था, जो उसका अग्रेशन था, और उसने किया क्या कि सबके दिमाग में ये चीज़ भर दी कि हमारे साथ यानी कि जर्मन्स के साथ जो वर्साइल की जो ट्रीटी साइन की गई थी उससे हम लोगों को जाती हुई है। उसने एक देशभक्ति की भावना भर दी लोगों के मन में और एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया, लोगों पर एक इस तरीके का माहौल बनाना शुरू कर दिया कि लोग उसे मसीहा मानने लगे, उसे भगवान मानने लगे। बड़ी बड़ी रैलियां करता था वो, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाता था, प्रचार करता था, पैम्पलेट्स बंटवाना, और एक विशेष प्रकार की ताली बजवाता था। वो बड़े लाल कलर के झंडे जिससे स्वास्तिक बने हुआ करते थे। तो वो एक माहौल बना रहा था। उसने एक राष्ट्र भक्ति की एक भावना के तहत काम मतलब बात करना शुरू कर दिया, और उसकी जो बातों की शैली थी वो ऐसी थी कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता था। दूसरी उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी था कि जो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, यानी कि जो वाइमर रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट उस समय चल रही थी, तो आपको पता है कि जर्मनी के हालात अच्छे नहीं थे, तो उसको एक मौका मिल गया वाइमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी उसको हमला करने के लिए। उसने लोगों से, क्योंकि लोग परेशान थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो उसने बड़े बड़े वादे करना शुरू किया कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं सबको रोजगार दूंगा, मैं सबको घर दे दूंगा, मैं ये सुविधाएं कर दूंगा। तो मतलब उसने एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाना शुरू कर दिया, लोगों के दिमाग में उसने ये बात बिठा दिया कि अगर हमारे जीवन को कोई परिवर्तित कर सकता है, अगर हमको इस परेशानी से कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडॉल्फ हिटलर है। तो एक तरीके की लहर, एक वेव जो थी वो चली, जिसकी वजह से हिटलर को 37% वोट मिले। अब जब 37% वोट मिल गए तो वो एक अलायंस गवर्नमेंट बनाने के लिए फ्री हो गया। उस समय जो जर्मन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था हिंडरबर्ग। तो हिंडरबर्ग ने जो एडॉल्फ हिटलर थे उनसे अपने साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव किया। मतलब हिंडरबर्ग, प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने नाजी पार्टीज को, मतलब हिटलर से कहा कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएं, और मंत्रिमंडल का सर्वोच्च पद जो कि चांसलर हुआ करता है, आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंसी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल होता है। जैसे आप यूएसए में देख लीजिए, प्रेसिडेंशियल रूल होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति है। ऐसे ही जो जर्मनी है, तो जर्मनी का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो काम वहाँ के सारे देखता है, उसको चांसलर बोलते हैं। आपने कुछ समय पहले एंजेला मार्केल के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पर उसको उस पोस्ट को, उस पद को चांसलर कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि जो हिटलर है अब धीरे धीरे वो सत्ता के मुख्य केंद्र में आने वाले हैं।
अब हिंडनबर्ग के साथ मिलकर उन्होंने चांसलर का पद एक्सेप्ट कर लिया। और ये बात है जनवरी की 30 जनवरी 1933 में भी, आप डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बट सही है। तो फरवरी में जब उनको उसकी अपनी मीटिंग करनी थी, जब वो संसद में जा रहे थे, राजस्टॉक में जा रहे थे, तो जिस दिन उनको संसद में जाना था उसी दिन रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट के तहत वो जो पार्लियामेंट थी वहां पर आग लग गई। अब जब आग लग गई तो पूरा पार्लियामेंट जलकर खाक हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कुछ रूमर्स ये भी उड़ाए जाते हैं कि ये जो काम है, ये काम वहाँ की जो सरकार थी, जो उसके अपोजिट जो गवर्नमेंट थी, विपक्ष था, उसने किया था। उसमें वाइमर रिपब्लिक का नाम बहुत तेजी से लिया गया। हिटलर ने फायर ब्रिगेड बुलाई और फायर ब्रिगेड बुलाने के बाद उसने वहाँ पे आग को काबू किया और आग को काबू करते ही उसने वहीं पर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उस ऑर्डिनेंस का मतलब उस ऑर्डिनेंस को फायर ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया। और उस ऑर्डिनेंस में उसने ये कहा कि आज के बाद जो लोगों के जो राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो पूरी तरीके से निलंबित कर दिए जाते हैं अनिश्चित काल के लिए। मतलब कब तक के लिए किया गया, इसकी भी कोई टाइम और डेट उसने मेंशन नहीं किया। अब धीरे धीरे और उसने ये भी बताया कि आज के बाद से जो एडोल्फ हिटलर मतलब वहाँ के जो चांसलर चाहेंगे, जो वो कह रहे हैं, केवल वही सही माना जाएगा। मतलब एक तरीके से उसने लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा व्यवस्था सेट कर लिया और पूरी तरीके से वो तानाशाही पे उतर है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जो स्वतंत्र निकाय काम कर रहे हैं, इन पे भी उसने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे प्रेस पे और आपके जो इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ तक कि उसने जुडिशरी को भी अपने कब्जे में कर लिया। मतलब पूरी तरीके से अब हर चीज को एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पे कैप्चर कर रखा था। अब जो वो कह रहे थे वही सही था। जो वो आग लगी थी उस पार्लियामेंट में, तो जब ये बात हिटलर को बताई गई कि इसमें ये रूमर भी हो सकता है कि इसमें वाइमर रिपब्लिक के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ये किया है, तो हिटलर के मन में एक बदले की भावना चलने लगी। अब उस जो बदले की भावना चलने लगी उसमें होता ये है कि वो जितने भी कम्युनिस्ट थे ना, उसको अब चुन चुन के ढूंढ के उसने मारना शुरू कर दिया। एक तरीके से ये मान लीजिए कि लगभग 6 लाख लोगों को उसने कंसंट्रेशन चैम्बर्स में भेज दिया। कंसंट्रेशन चैम्बर एक तो ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को बंद कर दिया जाता था और धीरे धीरे वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। उन लोगों को ले जाने के लिए जो मालगाड़ियाँ हुआ करती हैं, जो ट्रेन चलती थी मालगाड़ी वाली, उनमें भर भर के लोगों को कंसंट्रेशन चैम्बर्स में भेजा गया। तो ये यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हिटलर ने जो पूरी जर्मनी की सत्ता थी उसको अपने हाथ में ले लिया और जो लोकतंत्र था, जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी, उसको पूरी तरीके से खत्म करके तानाशाही में कदम रख दिया। इसके आगे के बारे में हम लोग देखेंगे कि अगले 7-8 सालों में क्या होता है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो एक ऊंचाई पे जाने के बाद वो धीरे धीरे फिर नीचे आने लगता है, क्योंकि वो गलतियां करने लगता है। उसे ये लगता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत कह रहे हैं, और यही गलती आगे चलकर हिटलर ने की, जिसके वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। वो क्या कारण थे, वो कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से आगे ये सब चीजें हुई, ये हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे होम।